मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन चंदन है SBN गौरव यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। चैप्टर 8 जो मैंने इसका समरी बताया था, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। जो अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके वहाँ वॉच करें। उसके बाद है इसका ऑब्जेक्टिव, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 8 पे। देखिए, तो ज़्यादा ना बात करते हुए देखते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से मैंने लगभग जो है 10 क्वेश्चन जो है आपको जो है चूज़ किया है। और ये 10 क्वेश्चन जो है आपके पूरे किताब का जो है क्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपके पूरे किताब का निचोड़ है। आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए और देखिए इसमें से कितना आपसे बनता है, और फिर हम बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज रिटेन बाय। पहले बता दें कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो है इसका हिंदी होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता कैसी है, मतलब प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए। तो उसी का पहला क्वेश्चन है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज रिटेन बाय। कहते हैं कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस स्वतंत्र है, ये जो है चैप्टर किसने लिखा है, रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है बी रसल, बर्टन रसल। बी रसल का मतलब होता है बर्टन रसल। ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जेड हुसैन लिखा है, ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी है डोरोथी एल सेयर्स, और डी है H.E. बेट्स, H.E. बेट्स। ये 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। रसल बर्टन रसल होगा, या डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा, डोरोथी एल सेयर्स होगा। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस के जो राइटर हैं वो हैं हमारे डोरोथी एल सेयर्स साहब हैं। कौन है, सॉरी, डोरोथी एल सेयर्स जो हैं ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस के जो हैं राइटर हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन डैश। प्रश्न को समझेंगे कि कैसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन, मतलब डोरोथी एल सेयर्स का था जन्म, कब हुआ था जन्म। तो डोरोथी एल सेयर्स का कब जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1893, ऑप्शन बी है 1863, ऑप्शन सी है 39, और ऑप्शन डी है 1840। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डोरोथी एल सेयर्स का जो है जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1893 में हुआ था। कब हुआ था, 1893 में। तो आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है करेक्ट आंसर इज हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो 1893 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। डोरोथी एल सेयर्स इज डैश डैश डैश। अब देखिए कह रहा है क्या, प्रश्न क्या कह रहा है कि डोरोथी एल सेयर्स इज डैश, मतलब कि डोरोथी एल सेयर्स क्या थे। ऑप्शन ए है ए नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार थे। उपन्यासकार बताया था कि कहानी जो लिखने वाले, छोटे छोटे कहानी जो लिखते हैं, कहानी का जो बृहत्तम रूप होता है, जो बड़ा रूप होता है, उसी को बोलते हैं उपन्यास बोलते हैं। तो नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। ऑप्शन बी है एन डॉक्टर, कि डॉक्टर थे डोरोथी एल सेयर। और ऑप्शन सी है एन क्या है, एसिस्ट। एसिस्ट मतलब होता है, अच्छा डॉक्टर तो जान ही रहे, एन एसिस्ट का मतलब होता है कि निबंधकार। एसिस्ट मतलब इसका मतलब होता है निबंधकार। क्या होता है, निबंधकार। निबंधकार, निबंधकार का मतलब होता है कि निबंध लिखने वाला, ऐसे लिखने वाले, ठीक, निबंधकार इसको बोला जाता है। और ऑप्शन डी है ए सिंगर, गायक थे। क्या थे, तो डोरोथी एल सेयर्स इज एक निबंधकार थे। क्या थे, एक निबंधकार थे, एन एसिस्ट थे, ठीक। ना ही वो नॉवलिस्ट थे, ना ही वो डॉक्टर थे, ना ही वो सिंगर थे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री डैश डैश डैश।
क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं कि डोरोथी एल सेयर्स कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब सभी जगह प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन बी है समवेयर, कुछ जगह जो है उसका जो है प्रेस की स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन सी है एट मोस्ट प्लेस, मतलब एक खास एक विशेष स्थान पे प्रेस की स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन डी है नन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए, डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री। अभी भी जो है हमारे क्या कह सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो सभी जगह जो है क्या है, स्वतंत्र नहीं है प्रेस। कुछ ही जगहों पर जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। तो इसका क्वेश्चन का जो 4th नंबर जो आंसर हो जाएगा, सभी जगह नहीं होगा, कुछ जगह होगा, तो समवेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4th। तो डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट द प्रेस इज द फ्री समवेयर, कुछ स्थानों पर ही जो है प्रेस की क्या है, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डोरोथी एल सेयर्स वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट फ्रॉम डैश डैश डैश। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं कि डोरोथी एल सेयर्स वाज द फर्स्ट लेडी, मतलब डोरोथी एल सेयर्स जो हैं प्रथम महिला है जो ग्रेजुएट पास की है। कहाँ से पास की है वही बताना आपको। ऑप्शन ए है स्टेफन क्या है स्टेफोर्ड, हाँ स्टैनफोर्ड, हाँ सॉरी स्टैनफोर्ड है। ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी है हार्वर्ड और ऑप्शन डी है कैम्ब्रिज। ये सारे जो यूनिवर्सिटी का नाम है। ऑप्शन ए है स्टैनफोर्ड, ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड और ये ऑप्शन सी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये सब बहुत ही विश्व में बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी है। तो बताइए, ये जो फर्स्ट लेडी है जो ग्रेजुएट पास की है, किस यूनिवर्सिटी से पास की है, कहाँ से पास की है, यही बताना है, जो कि हमने आपको समरी में बताया था। तो डोरोथी एल सेयर्स जो हैं वो किस यूनिवर्सिटी से पास किए थे, स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड से? तो वो जो पास आउट थे वो फर्स्ट लेडी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन पास की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने जो क्या किया था, ग्रेजुएशन पास की था। उसमें भी प्रथम महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या की थी, ग्रेजुएशन पास की थी। यहाँ तक समझ में आया? हम 5 क्वेश्चन नंबर किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बोरिंग भी हो रहेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे भी पढ़ने में सब बोरिंग ही होता। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, फिर भी बर्दाश्त करके देखना है कुछ देर तक। और क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं कि द डैश 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 कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए कि द डैश 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 कैन सकते हैं, मेक और ब्रेक मतलब तोड़ सकते हैं और रोक सकते हैं, बना सकते हैं रेपुटेशन। यानी कि कहा जा रहा है कि कौन ऐसा चीज़ है, इसमें से ऑप्शन में आपका है टीचर, ऑप्शन बी है प्रेस, ऑप्शन सी है मैन और ऑप्शन डी है सेंट। बताते हैं इनमें से कौन ऐसा हैं जो आपके रेपुटेशन को, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा भी सकता है और क्या कर सकता है, तोड़ भी सकता है, यानी बर्बाद भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। तो बता सकते हैं कि इसमें से कौन, टीचर क्या आपके टीचर जो हैं यहाँ पर सूटेबल होगा, या कि प्रेस होगा, या मेन होगा, या सेंट होगा। टीचर मीन्स शिक्षक होता है, प्रेस मीन्स होता है वही जो आप समझते हैं, प्रेस समाचार, ठीक है। और सी जो होता है मेन मतलब आदमी, और सेंट मीन्स होता है साधु। तो बताइए कौन है जो आपके रेपुटेशन को, प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है या प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है? तो वो है हमारा प्रेस। प्रेस आपके चरित्र को, आपके प्रतिष्ठा को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ब्रेक भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है और आपको बना भी सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय डैश डैश डैश।
देखिए कितना अच्छी, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार है। कहता कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़ पेपर इज कंट्रोल बाय डैश डैश डैश। ऑप्शन ए है रियलिटी, ठीक है, रियलिटी। ऑप्शन बी है एडवर्टाइजमेंट, और ऑप्शन सी है डिस्काउंट, और ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपके जो अखबार जो होते हैं, अखबार में जो एडिटोरियल पृष्ठ होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? मतलब कि आपके अखबार की जो पॉलिसी है, एडिटोरियल की जो पॉलिसी होती है, उसको, उस न्यूज़पेपर का जो है पूर्णतः जो कंट्रोल, नियंत्रण कौन करता है? इसमें से आपको बताना। ऑप्शन नंबर रियलिटी होता है, या ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट होता है, ऑप्शन सी होता है डिस्काउंट होता है, ऑप्शन डी होता है नन। समरी में हमने बताया था, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाके वहाँ वॉच कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इसके इस क्वेश्चन का जो आंसर है, करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। एडवर्टाइजमेंट जो है आज के अखबार में बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, और यही जो है हमारे अखबार को आप क्या करते हैं, पूर्णतः कंट्रोल करते हैं। आप जब भी अखबार पढ़ते होंगे तो उस अखबार में आप ज़्यादातर देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट, और उसी एडवर्टाइजमेंट से ही उस अखबार की जो है क्या होती है, ज़्यादा कमाई होती है। और इस एडवर्टाइजमेंट से धीरे धीरे क्या होती है, क्या कहते हैं, अखबार की जो है एक क्या कहते हैं ऑथेंसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। अभी आप अखबार खोल के देखिए तो आपको डेली न्यूज़ जो है, आपको जो है ऐसे पूरे एडवर्टाइज से ही भरा रहेगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है हेल्थ से संबंधित, समझ रहे ना, सबसे ज़्यादा जो है इसका जो है एडवर्टाइजमेंट होता है कि गोरा कैसे बने, ये वो दिस डैश, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश। कहता कि इन डेमोक्रेसी में, मतलब कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र में प्रेस की जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहाँ, क्या है, क्यों होनी चाहिए? अब देखिए अगर लोकतंत्र में प्रेस की अगर स्वतंत्रता होगी तो क्या होगा, डेंजरस होगा क्या? क्या प्रेस जो है खतरनाक हो जाएगा लोकतंत्र में? ऑप्शन बी है नेसेसरी, लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जरूरी है क्या? नेसेसरी मतलब होता है जरूरी होती है क्या? ऑप्शन डी है नॉट नेसेसरी, मतलब कि क्या जरूरी नहीं है, वो बेकार चीज़ है, उसे हटाओ। और ऑप्शन डी है नन। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा? तो डेमोक्रेसी में जो होता है प्रेस की स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगा तो जनता की बात जो है कौन करेगा, या सरकार की आलोचना कौन करेगा, या सरकार की जो पॉलिसी की जो है सूचनाएं जनता तक पहुंचाएगा कौन पहुंचाएगा? तो वह माध्यम होता है हमारा प्रेस होता है। तो प्रेस के माध्यम से हमारे पास जो सूचना आती है और हमारी सूचना जो है लोगों तक पहुंचती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोकतंत्र में जो है प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर प्रेस पर पाबंदी लगा दी जाए, अगर प्रेस को जो है खुल के जो है कोई काम करने के लिए बाधा मतलब उत्पन्न कर दिया जाए, तो क्या हमारी बात जो है लोगों तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए लोकतंत्र में जो है बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा नेसेसरी हो जाएगा। तो आंसर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो भी बताएंगे, फिर से मैं आपसे बात करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। कहता है व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझते हैं। कहता है व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के तरह जो है क्या कहते हैं, कब सेंसरशिप जो है इम्पोज्ड प्रेस पर लगाया जाता है, मतलब कि ब्रिटेन की तरह जो है, ब्रिटेन के तर्ज पर जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है सेंसरशिप लगाया जाता है, मतलब कि रोका जाता है। किस स्थिति में, कब, कौन सा स्थिति ऐसी आती है जब उसको जो है कभी कभार जो प्रेस को जो है क्या किया जाता है, रोका जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको जो है बंद किया जाता है, मतलब थोड़े समय के लिए।
तो ऑप्शन ए है ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के दौरान क्या प्रेस को बंद किया जाता है? नहीं, इलेक्शन के दौरान नहीं किया जाता। उस समय देखते हैं आप कितने प्रचार प्रसार चलते रहता है इलेक्शन की इस क्षेत्र से ये व्यक्ति जो हैं खड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें पब्लिश होते रहते। तो ड्यूरिंग इलेक्शन के समय में प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस या सेंसरशिप नहीं लागू किया जाता है। तो ऑप्शन बी है ड्यूरिंग क्या है, फ्लड। फ्लड मिस होता है कि बाढ़ के समय में क्या प्रेस की क्या किया जाएगा? सेंसरशिप लगा दिया जाएगा? नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर बाढ़ के समय में अगर वो सूचनाएं अगर नहीं पहुंचेगी तो फिर हम उसका जो उपाय या समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, तो बाढ़ के दौरान भी नहीं होता है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी में, इमरजेंसी के दौरान जो है प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज द कौन सा? जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति जब आती है, मान लीजिए देश में आपातकाल हो जाएगी, मान लीजिए कि युद्ध की स्थिति हो गई, तो युद्ध की स्थिति में क्या होता है कि उस समय गवर्नमेंट जो है प्रेस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या हो सकता है कि आपातकाल, जैसे कि 1975 में जो इसे लगा था आपातकाल, उस समय जो है प्रेस को जो दबा दिया गया था, मतलब उसकी स्वतंत्रता पर जो पाबंदी लगा दिया गया था। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो ये सारा चीज़ होता है। डी में है ड्यूरिंग डिजास्टर, मतलब कि डिजास्टर में होता है आपदा के दौरान जो है क्या ये इसको सेंसरशिप लगाया जाता है? नहीं। तो आपका जो है आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज लुक एट मी। देखिए क्या लिखा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्रिएशन ऑफ द्रोथी एल सेयर्स। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। कहता विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इनमें से कौन है द क्रिएशन ऑफ द्रोथी एल सेयर्स, जो क्रिएट किए हैं, लिखे हैं द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा जो है कौन सी रचनाएं लिखी गई है, वो आपको बताना है। फर्स्ट नंबर में अननेचुरल डेथ। ठीक, ये उनकी किताब है। ऑप्शन नंबर बी है क्या है, लामिया। हाँ, लामिया। ऑप्शन सी है ए सूटेबल, और ऑप्शन डी है प्राइड एंड जुडिस, हाँ, प्रीजुडिस। बताइए कि क्या है, मतलब द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा जो है कौन सी रचनाएं लिखी गई है। तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, हमने समरी में भी बताया था उस समय। आप अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो प्लीज़ आप जाके देखिए एक बार समरी को, और एक बार अच्छे से, थोड़ा सा कम ही समय लगेगा, 10 मिनट का वीडियो होता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा जो लिखा गया है वो है आपका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10th। ये द्रोथी एल सेयर्स की एक क्या है, रचनाएं हैं जो द्रोथी एल सेयर्स ने लिखा है। लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपका था कौन सा, हाउ फ्री इज़ द प्रेस का जो है ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आपको इनमें से कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा, कौन सा चीज़ अच्छा नहीं लगा, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में आप करके हमें बता सकते हैं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी आपको बता सकते हैं। फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। आप इसी तरह देखते रहे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग ना लाइक करते, ना कमेंट करते, ना शेयर करते हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार, लव यू।